नमस्कार। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही बात कहना चाहूंगा। आपने जो कैंडिडेट चुना है, इससे बेटर कैंडिडेट आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। मैं जब से मृत्युंजय जी से मिला हूं, इनसे हर बार यही सिर्फ सुना हूं कि किस तरीके से सिर्फ हमारे पंचायत के नहीं, हमारे पूरे राज्य के लोग बहुत आगे बढ़े हैं। क्योंकि आपको पता है कि पूरे इंडिया में जो सबसे नीच दृष्टि से देखा जाता है वो बिहार के लोगों को। लेकिन ये सारी धारणा को एक ही चीज से पूरा किया जा सकता है, और ये चीजों को गलत किया जा सकता है कि भैया बिहार के लोग पिछड़े नहीं है, बेकार नहीं है। इसका शुरुआत मृत्युंजय सर ने स्टार्टिंग कर दिया है। सबसे पहले अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है एजुकेशन। बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने लाख मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे। आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे वालों को कोई नहीं देखता है। जब से मैं इनसे मिला हूं तब से एक ही चीज देखता हूं, जब भी इनके पास ऑफिस में अगर 10 मिनट का भी टाइम होगा तो बस ये नहीं सोचेंगे मेरे गांव में इसको प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व कर दूं। शायद आज तक मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है जैसा कि सर का बिहेव है। आज इन्होंने 2017 में कंपनी स्टार्ट किया था, फ्रैक्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हर आदमी का सपना होता है कि वो एक कंपनी बनाए, उसका सीईओ बने, लेकिन हर किसी का सपना ही रह जाता है, कोई इसको प्रैक्टिकली पूरा नहीं कर पाता है। बट हमारे मृत्युंजय सर ने उसको पूरा करके दिखाया है। हमारी चाहत यही रहेगी कि आज हमारे साथ अप्रोक्स 40 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ वर्षों में हमारे साथ कम से कम भी 1000 लोग हमारे साथ कम से कम काम करने चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शिक्षा। क्योंकि कोई भी अंगूठा छाप आदमी वो ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकता। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बिहार की सबसे बड़ी विडंबना है, आप लोग, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता और कोई भी यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। हम लोग बाहर बैठ करके बोलते हैं कि हमारे राज्य में ये नहीं हुआ, हमारे पंचायत में ये नहीं हुआ, या हमारे वार्ड मेंबर ने ये नहीं किया, हमारे मुखिया जी ने ये नहीं किया। लेकिन कभी भी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये आकर नहीं देखता है कि वो क्यों नहीं किया। जब हम लोग किसी भी आदमी का चुनाव करते हैं, आज लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, और जिसको भी जो भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पर काम करते हैं। क्योंकि हर कोई आकर के खुद से काम नहीं कर सकता है। वो रोजमर्रे के जिंदगी में रोज हर दिन के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम करता है। लेकिन जब हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्या होता है, जहां शिक्षा का अभाव होता है, लोग अपना कीमती वोट 500 रुपये में या एक दारू के बोतल में बस वैसे ही ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके बाद अगले 5 साल तक रोते रहते हैं कि मैंने इनको तो वोट दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये कंटिन्यू हर बार ऐसा ही होता है। और इसमें मुखिया जी या विधायक लोग किसी की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि आपने वैसे कैंडिडेट ही चुने
जो आदमी आपसे कभी मिला नहीं, कभी आपके बारे में सोचा नहीं, और लास्ट मोमेंट पे आपको आया 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे दिया और एक बोतल दारू दे दिया, आप उसी में खुश होकर अपना कीमती वोट उसको दे दिए। ठीक है, शायद मेरी बातें किसी को बुरी भी लगे, लेकिन जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। ये हर जगह होता है और लास्ट में लोग रोता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। इस बार जिस इंसान पे आपने भरोसा दिखाया है वो आपके सारे सपनों को पूरा करेगा, और ये मेरा विश्वास है। और हमारे मृत्युंजय जी का लोगों के प्रति जो सहानुभूति है, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक न एक दिन, और ये एक न एक दिन नहीं, ये 5 साल के अंदर में ही ये भोपतपुर पंचायत इस पूरा जिला का सबसे टॉप क्लास का पंचायत बन जाएगा। क्योंकि आज तक यहाँ पर जो भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उम्र 20 साल से ज्यादा है, 21 साल से ज्यादा है। क्योंकि लोगों को दुनियादारी समझ में आती है 21-22 साल के बाद ही। उसके पहले लोग सोचने की क्षमता लोगों में नहीं होती है, बस गुस्सा करने की क्षमता होती है। जब आप 21-22 साल के होते हैं, कॉलेज लाइफ से बाहर निकलते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं अब क्या करना चाहिए और कौन सा नेता हमारे लिए क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी सोच रखा है उन सारे सोच को मृत्युंजय सर पूरा करेंगे। जब अगली बार कभी भी चुनाव में खड़ा होंगे तो आप लोगों के पास इनको जाके बोलने की जरूरत नहीं होगी। ये अपना प्रचार प्रसार ये नहीं करेंगे, आप लोग खुद इनके काम के आधार पर ही वोट दीजिएगा। क्योंकि आज के टाइम में किसी के नाम पर कभी वोट नहीं देना चाहिए, उसके काम पर वोट देना चाहिए। अगर आप किसी के काम पर वोट देंगे तो एक दिन आपका पंचायत क्या, आपका राज्य भी बहुत ऊपर जाएगा। और हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं यार वो मेरा जाति का है, वो इस जाति का है, वो इसको वोट नहीं देगा, वो उसको वोट नहीं देगा। आप अगर बिहार से बाहर निकल के देखें, वहां कास्टिज्म नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हमें इंडिया में एजुकेशन की कमी है। बिहार में बहुत सारे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद वो क्या करते हैं, आप पढ़ाई पूरा किया, बाहर निकल गए और यहाँ से फिर फॉरेन चले गए। इवन तो मैं भी खुद सीए फाइनलिस्ट हूँ। अगर शायद सर के साथ अगर नहीं मिलता तो मेरा भी यही सपना था कि मैं भी जाना यहाँ से पढ़ने के बाद मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मिलने के बाद लगा कि मैं भी बिहार के लिए कुछ कर सकता हूँ। और सर का ये हाल देखकर, जैसा इन्होंने पिछले चुनाव के 1 महीने पहले से ना ये ऑफिस में टाइम दे रहे थे ना कहीं, बस सिर्फ दिन भर कैसे मेरे गांव वालों को जो है एक अच्छा नेता मिलना चाहिए। अब ये नहीं देख रहे थे, अगर आपके पंचायत में अच्छा काम हो रहा होता तो गारंटी था मृत्युंजय सर कभी चुनाव में खड़ा नहीं होते, कभी भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वोट ले लिया जाता है, इसके बाद लोग कान में तेल डालकर सो जाते हैं। ठीक है, लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अब जो आपने मुखिया चुना है, ये बंदा आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मैं इतना कह के अपना बात यहीं पर विराम लेता हूं। आप सभी को एक फिर से हाथ जोड़ते हैं।